हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेसिडेंट चैप्टर को। तो चैप्टर नंबर 17 जो है प्रेसिडेंट चैप्टर है, इसके बारे में जो है हम समझते हैं। तो आर्टिकल 52 से 78 तक जो है डील करता है। पार्ट 5 में जो है हमें देखने को मिलता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जो है ये आर्टिकल्स हमें बताते हैं, इतने बीच के आर्टिकल। ये पार्ट 5 में जो है हम बात कर रहे हैं। जो है इसमें देखें हम कि प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है। तो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ इंडियन स्टेट कहलाते हैं और फोर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं। ये सिंबल होते हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडिटी ऑफ नेशन का। इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है भाई? इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट होता है, जिसमें जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, और इलेक्टेड मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो है ये दिल्ली और पुडुचेरी के जो है यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो नॉमिनेटेड मेंबर दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के जो है नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्लस असेंबली के भी नॉमिनेटेड मेंबर या फिर काउंसिल के भी जो है पूरी काउंसिल ही इसमें वोटिंग में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। और जो है जो नॉमिनेटेड मेंबर दिल्ली और पुडुचेरी के वो भी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर जो है इस इलेक्शन के समय जो है यहाँ पे कोई हाउस जो है डिसॉल्व हो जाता है, कोई स्टेट में जो है असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो वहाँ के लोग जो है वहाँ के एमपीज जो है क्वालिफाई नहीं होंगे इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज पार्टी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यूनियन और स्टेट को सबको जो है रिप्रेजेंटेशन देता है ये टू अचीव दस द नंबर ऑफ वोट्स विच ईच स्टेट मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड द पार्लियामेंट इज इंटाइटल्ड टू कास्ट एट सच इलेक्शन शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैन। तो इस तरह के इलेक्शंस को करने के लिए जो है एक तरीका बनाया गया है, जिसके थ्रू जो है स्टेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर ले और जो है सेंट्रल भी पार्टिसिपेट कर ले। तो इसमें हम जो है एमएलए के वोट की वैल्यू पहले काउंट करते हैं, जिसमें टोटल पॉपुलेशन स्टेट का लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव में जितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन को और इंटू 1/1000 कर देते हैं। इस तरह से जो है जो वैल्यू आती है वो वैल्यू ऑफ एमएलए हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो इलेक्टेड मेंबर जो पार्लियामेंट के हैं, एमपी हैं, उनकी वोट वैल्यू निकालने के लिए जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट सभी एमएलए के सभी स्टेट्स के जितने आ रहे हैं उसको हम डिवाइड कर लेंगे जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उससे, और जो है एक छोटा नंबर आ जाएगा, वही वोट वैल्यू होगी एक एमपी की, और ऊपर हमने देखा एक एमएलए की क्या वैल्यू हो रही है। तो इस तरह जो है इनकी वोट वैल्यू हो जाएगी। प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से जो है इलेक्शन होता है, सेक्रेट बैलेट से। तो सेक्रेट बैलेट से जो है इनके इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा का इलेक्शन जो है ओपन बैलेट से होता है, ध्यान रखिएगा। और जो कैंडिडेट्स होते हैं इनको जो है इलेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर फिक्स कोटा ऑफ वोट। तो एक कोटा बनता है भाई, कोटा ऑफ वोट कितना होना चाहिए तो डिटरमाइन किया जाता है डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। हेयर ओनली वन कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट जो पोल्ड हुए हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को हमें सेलेक्ट करना है, तो प्रेसिडेंट एक ही बनना है तो एक, और इसमें जो है एक जोड़ देते हैं और इधर +1 एक और कर देते हैं। यही फार्मूला है कि हमको जो है इलेक्टोरल कोटा कैसे निकालते हैं। तो 50% +1 होगा कि नहीं होगा? देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट जो है जितने भी होंगे उसका 50% हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा ही रहेगा क्योंकि एक जोड़ना है और एक ही जो है सीट होती है प्रेसिडेंट की, और +1 50% +1 जहाँ जिसकी वोट मिली वो जो है इस कोटा को पार कर रहा है। तो ईच मेंबर जो है इलेक्टोरल कॉलेज के ये जो है एक बैलेट पेपर इनको मिलता है, उसमें नंबरिंग करनी होती है भाई, 1 2 3 4 करके जो है नंबरिंग उस पर दिया रहेगा, उसमें भरना रहेगा आपको कि पहले प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हैं, दूसरा प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, तीसरा किसको दे रहे हैं, चौथा किसको दे रहे हैं। तो जितने भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको जो है आप इस तरह प्रेफरेंस वाइज देंगे, क्योंकि प्रेफरेंशियल ये जो है हम क्या देख रहे हैं कि जो है ये सिंगल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रेफरेंशियल वोट जो है इलेक्शन हो रहे हैं। तो प्रेफरेंशियल वोट जो है आपके जो है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं इधर उधर, प्रेफरेंस आप भरेंगे और जो है उस तरह से आप ट्रांसफ़र भी होंगे। किस प्रकार ट्रांसफ़र होते हैं देखते हैं। तो ये जो है इसमें जो है सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस की जो है ये वोट्स की काउंटिंग होती है। अगर पहली बार वोटिंग में जो है कैंडिडेट 50% +1 सिक्योर नहीं करता है, कोटा तो वही होगा 50% +1, उस कोटा को नहीं पूरा करता है तो उस वहाँ पे जो है उसको अगर कर लेता है तो जो है इलेक्टेड मान लिया जाएगा जो भी पार करेगा। अगर नहीं कर पाता है तो जो है फिर ट्रांसफ़र वोट
ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट इज सेट इन मोशन। तो ये ट्रांसफर ऑफ वोट फिर होता है कि जो द बैलेट ऑफ द candidate securing the least number of the first preference votes are cancelled and his second preference votes are transferred to the first preference। तो यहाँ क्या होता है भाई, जो जिसका लीस्ट नंबर ऑफ जो है फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको जो है निकालेंगे और उसके सेकंड अटेम्प्ट को जो है हम फर्स्ट प्रेफरेंस में भर देंगे और इस तरह से जो है सेकंड काउंटिंग होगी और सेकंड काउंटिंग में जो वोट आएगी उसको जो है हम देखेंगे कि उसमें 50% प्लस 1 आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू किया जाएगा और जब तक जो है कोटा सिक्योर नहीं हो जाएगा तब तक इसको जो है हम रिपीट करते रहेंगे। सभी डाउट्स और डिस्प्यूट्स जितने भी हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड वो जो है सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उस पर फाइनल डिसीजन देगा। और इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। तो इस बेसिस पे जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है कंप्लीट नहीं है, इस बेसिस पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है इस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। दूसरी चीज़ कि इफ द इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक्ट डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। तो जितने भी काम किए होंगे ना, जिस दिन उनको इनवैलिड साबित किया जाएगा उससे पहले के जो भी इनके एक्ट होंगे वो ऐसा नहीं है कि इनवैलिड मान दिया जाएगा, वो जो है कंटिन्यू रहेगा, इनफोर्स रहेगा। सब मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसाइज द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसके इनडायरेक्ट इलेक्शन को जो है क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि अनडेमोक्रेटिक है भाई, डायरेक्ट इलेक्शन करवाना चाहिए, ये लोग कहते हैं। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चूज द डायरेक्ट इलेक्शंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन थे भाई जिससे जो है इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन को नहीं चूज किया, इनडायरेक्ट इलेक्शन को चूज किया? तो इसमें रीजन ये था कि हार्मनी बनानी होगी भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में और जो है प्रेसिडेंट में। तो इसमें हार्मनी किस तरह बनेगी? अगर दोनों को जो है हम डायरेक्टली इलेक्ट कर देंगे तो पावर ऑफ कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। रियल पावर किसको दें, नॉमिनल पावर किसको दें? अगर दोनों को रियल पावर दे देंगे तो जो है कन्फ्लिक्ट होगा ही। तो इसीलिए एक को जो है नॉमिनल पावर देते हैं और एक को हम जो है रियल पावर देखते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है इसको हम डायरेक्टली अगर इलेक्ट कर देंगे तो रियल पावर जो है इनके हाथों में आ जाएगा भाई, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे वो। तो इसीलिए जो है इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो है हम लोग लेकर आते हैं। और डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है ये डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट जो है अगर प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो कास्टली हो जाता है। इतने लोगों का जो है हम वोट लेते, फिर जाकर जो है अलग से प्राइम मिनिस्टर का होता है, अलग से प्रेसिडेंट का होता है, फिर जो है टाइम टेकिंग होता है, ये एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। तो वास्ट साइज जो हमारी इलेक्ट्रेट है, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का अलग, प्राइम मिनिस्टर का अलग करना मुश्किल है। दिस इज अनवारंटेड कीपिंग इन व्यूज दैट ही इज़ ओनली अ सिम्बॉलिक हेड। तो इसको जो है सिम्बॉलिक हेड जो है रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिसाइड किया कि इसको सिम्बॉलिक हेड रखेंगे। कुछ मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के होते हैं इन्होंने बताया, सजेस्ट किया कि प्रेसिडेंट जो है इसको दोनों हाउस पार्लियामेंट से जो है इसको सिर्फ पार्लियामेंट ही इलेक्टोरल कॉलेज में हो, यही लोग जो है अपॉइंट करें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको प्रेफर नहीं किया, पार्लियामेंट को ही सिर्फ नहीं, पार्लियामेंट से, क्योंकि पार्लियामेंट जो है डोमिनेटेड होती है पॉलिटिकल पार्टी से, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जो है डोमिनेटेड होती है, तो प्रेसिडेंट भी जो है उसी पार्टी का आता है। लेकिन जो है यहाँ हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है स्टेट का भी रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए जो है स्टेट्स की भी वोटिंग होनी चाहिए। इक्वल जो है हम वोटिंग दें स्टेट्स को भी, और इस तरह से हमने स्टेट्स को भी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया। फर्दर इट वॉज pointed out in the Constituent Assembly that expression proportional representation in the case of presidential election is a misnomer। तो ये लोग कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है? जब एक ही व्यक्ति को चुनना है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये समय लेता है। दूसरी बात की ये वहाँ पे कराया जाता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक सीट्स हो। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट द वैकेंसी इज ओनली 1, एक ही वैकेंसी होती है। इट कुड बेटर बी कॉल्ड प्रेफरेंशियल और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। Similarly, the expression single transferable vote was also objected on the ground that no voter has a single vote, every voter हैज़ प्लूरल वोट। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सभी के वोट्स जो होते हैं, ये यहाँ जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो सिंगल वोट नहीं था भाई, वो एक जो है प्लूरल वोट था। बहुत लोगों का वोट जो है वो डिवाइड करके जो हम निकाल रहे थे वो नंबर, कोई सिंगल वोट जो है तो आ नहीं रहा था। और एमएलए के कितने वोट्स होते हैं, हर एक स्टेट में जो है हर एक एमएलए के वोट्स अलग अलग होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि ये सिंगल वोट पे तो चलता नहीं है, प्लूरल वोट जो है हम यहाँ देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ओथ्स और कंडीशंस क्या क्या हैं इनके इलेक्शंस के। तो क्वालिफिकेशन यदि हम देखें
प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बाय बर्थ हो, और वो कैसे भी सिटीजन ले लिया हो उसको जो है माना जाएगा कि क्वालिफाई है, और ये 35 साल की एज जो है कंप्लीट किया हो, और लोकसभा के लिए जो है इलेक्शन के लिए जो है वो क्वालिफाइड हो, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं इनके पास हो, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी जो है ये पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में ना हो, या फिर सिटिंग प्रेसिडेंट ना हो, वाइस प्रेसिडेंट ना हो, गवर्नर ना हो, कहीं के मिनिस्टर ना हो, ये सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है प्रॉब्लम्स आएगी, इनको जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट किया जाएगा। नॉमिनेशन के लिए जो है 50 यहाँ पे जो है 50 जो है सब्सक्राइब करेंगे हाउस से, और जो है 50 इनको जो है सेकेंडर होने चाहिए। तो इस तरह से जो है 50 प्रपोजर 50 सेकेंडर जो है यहाँ पे होने चाहिए, तभी जाकर जो है ये इलेक्शन में नॉमिनेट कर पाएंगे भाई। और हर एक कैंडिडेट जो है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है तो हम जमानत जब्त कब कहते हैं कि जमानत जब्त हो गई उनकी, तब कहते हैं जब 1/6 वोट जो है इनको नहीं मिलता है। तो 1/6 वोट यदि नहीं मिलेगा तो ये 15,000 रुपये इनका जो है जब्त हो जाएगा। 1997 से पहले जो है 10,000 ये जो है 2,500 हुआ करता था, और जो है दोनों हाउसेस से जो है जो प्रपोजर और सेकेंडर्स होते थे वो 10 ही मेंबर्स होते थे। तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको जो है जो फालतू के कैंडिडेट्स में आ जाते हैं उनको जो है निकालने के लिए हमने जो है नॉन सीरियस कैंडिडेट को छांटने के लिए हमने यहाँ पे जो है 50-50 कर दिया। 50 जो है प्रपोजर, 50 जो है इलेक्टर जो है यहाँ पे हूँ एज ए सेकेंडर, और पहले 10 था तो कोई भी मुँह उठा के जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चुनाव लड़ जाता था। तो यहाँ पे जो है अच्छे लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, जिनको जो है कम से कम 50 जो है प्रपोज करें, 50 जो है इलेक्ट करें एज ए सेकेंडर्स। ओथ्स और अफर्मेशन के बारे में देखें तो वोट्स जो है इनकी होती है कि फैथफुली एग्जीक्यूट करेंगे अपने ऑफिस को, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो लॉ हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, डिफेंड करेंगे हमेशा, ये इस तरह की जो है ओथ वो लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को डिवोट करेंगे हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया के लिए जो है ये अपने आप को डिवोट करेंगे। ओथ जो होगा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जो है एडमिनिस्टर्ड हो गए, और वहीं पे जो है ये ओथ लेंगे। इनके एब्सेंस में कोई सीनियर मोस्ट जज रहेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का अवेलेबल हो, वो जो है इनकी ओथ ले लेगा। एनी अदर पर्सन, एक बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का ओथ जो है वाइस प्रेसिडेंट नहीं लेते हैं, ये कन्फ्यूजन होती है। एनी अदर पर्सन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आल्सो अंडरटेक द सिमिलर ओथ एंड अफर्मेशन। तो यदि जो है एक्टिंग जो है कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, कुछ समय के लिए बन रहा है, तो वो भी जो है इस तरह की ओथ लेकर ही चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। अच्छा हाँ, अभी तक जो है ये कैंडिडेट्स जितने हुए हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं उनके बारे में यदि हम देख लें तो राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार बने, एस राधाकृष्णन जो है हैं, एस राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है, वीवी गिरी हैं, फखरुद्दीन अली अहमद हैं, एन संजीव रेड्डी हैं, और जो है अनअपोज जो है ये चुनाव में बिल्कुल पार्टिसिपेट किए थे, अनअपोज, इनके अगेंस्ट जो है कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह थे, जैल सिंह, और जो है दूसरे हैं आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, मिस प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। अगर इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो जो है कुछ ट्रिक ये लोग बनाते हैं कि जैसे कि राजू की राधा, जाकिर गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। तो इस तरह जो है एक ये ट्रिक बनाते हैं लोग याद करने का, तो आप जो है उसको यदि याद करना चाहें, क्योंकि PCS के एग्ज़ाम में जो है ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हम देखें कि जो है कंडीशंस क्या होती हैं प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। तो ये जो है ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, हाउस ऑफ लेजिस्लेचर भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे जो है इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट तो उनको जो है वैकेट करना होगा उस सीट को, हाउस की सीट को जो है वैकेट करना होगा। दूसरी चीज़ की ये जो है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होना नहीं चाहिए, और राष्ट्रपति भवन को जो है ये यूज करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, जो है राष्ट्रपति भवन को यूज करेंगे। इनके लिए इमोल्यूमेंट अलाउंसेस जो है प्रिविलेजेस जो है पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और इमोल्यूमेंट और अलाउंसेस का यदि देखें तो ये जो है इनके टर्म ऑफ ऑफिस में डिमिनिज नहीं किया जा सकता है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इनकी सैलरीज को 2018 में 1.5 लाख रुपए से जो है इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया था, जो है पहले कम था। इसमें जो है पहले 3 लाख रुपए जो है ये रिटायर्ड प्रेसिडेंट को जो है
अर्लियर 2008 में जो है पेंशन जो रिटायर्ड प्रेसिडेंट थे इनको इंक्रीज करके जो 3 लाख पर एनम किया गया, यानी 50% सैलरी का पर मंथ जो है ये लोग देने लगे। इन एडिशन जो है फॉर्मर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको जो है इमोल्यूमेंट मिलते रहते हैं, जैसे कि यदि हम देखें क्या इमोल्यूमेंट मिलते हैं तो इनको जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट को जो है रेजिडेंस, फ़ोन फैसिलिटीज़, कार मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटी, सेक्रेटरियल स्टाफ्स और जो है ऑफिस एक्सपेंसेस लगभग जो है 1 लाख रुपए तक की मिलती है। स्पाउस यदि जो है कोई डिक्रीज होता है, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उसमें जो है इनकी पेंशन की आधी पेंशन जो है फिर इनके स्पाउस को मिलने लगती है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें चलती हैं और जो है उनको जो है 20,000 रुपये तक के एक्सपेंसेस जो है ये मिलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट जो है इस प्रेसिडेंट के पास जो है बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं, इम्यूनिटीज़ होती हैं जो कि ये एंजॉय करते हैं। एज ए पर्सनल इम्यूनिटी भी होती है कि जो है इनको इम्यून है कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो है इनको इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। पर्सनल एक्ट में भी जो है ये इनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजनमेंट, इनको जो है इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और जो है 2 मंथ के नोटिस के बाद जो है सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है इनके खिलाफ। दूसरी चीज़ की टर्म्स, इम्पीचमेंट और वैकेंसीज़ के बारे में देखें तो टर्म इनका जो है प्रेसिडेंट 5 साल के लिए होते हैं और जिस दिन एंटर करेंगे ऑफिस से वहाँ से जो है ये 5 साल काउंट किए जाएंगे। दूसरी चीज़ की रेजिग्नेशन लेटर जो है वाइस प्रेसिडेंट के देंगे और जो है इनका ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस से भी इनको हटाया जा सकता है, तो इम्पीचमेंट से जो है इनको रिमूव किया जा सकता है। दूसरी चीज़ की प्रेसिडेंट जो है ये 5 साल से बियॉन्ड भी अपने आप को जो है अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज। जब तक जो है इनके सक्सेसर जो है चार्जेस को एज्यूम नहीं करेंगे तब तक जो है ये अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ये एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए भाई, इनको री इलेक्शन के लिए भी जो है लाया जा सकता है। जैसे यूएस में क्या है कि 2 बार से ज़्यादा जो है ये नहीं चुने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है जितनी बार चाहें उतनी बार जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इम्पीचमेंट देख लें प्रेसिडेंट का कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट जो है रिमूव किए जा सकते हैं अपने ऑफिस से। भाई इम्पीचमेंट का भी एक प्रोसेस है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डिफाइन नहीं करता है, डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहीं डिफाइन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन जो है प्रेसिडेंट कैसे करते हैं, लेकिन जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाई आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो दोनों हाउसेस से जो है पार्लियामेंट के इनिशिएट किया जा सकता है किसी भी हाउस से, और वहाँ से जो है 1/4 मेंबर्स यदि जो है साइन करते हैं कि इनको जो है हटाना है। दूसरी चीज़ की जो है इनको 14 दिन की उसके बाद जो है नोटिस दी जाती है और प्रेसिडेंट को जो है नोटिस दी जाती है। इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन जो है फिर लाया जाता है जिसमें 2/3 मेजोरिटी जो है दोनों हाउसेस से यदि तैयार होती हैं तो फिर जो है इनको हटा दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जो है इसमें जो है राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें जो है ये पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो 2/3 मेजोरिटी से यदि चीज़ें पास होती हैं तो फिर जो है इनको रिमूव किया जाएगा। जो इम्पीचमेंट इनका प्रोसेस होता है क्वासी जुडिशियल होता है इम्पीचमेंट, और जो है पार्लियामेंट में चलता है। दूसरी चीज़ है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, जो कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इम्पीचमेंट में। और जो है ये दूसरी चीज़ है कि इलेक्टेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं ये तो भी पार्टिसिपेट ये भी नहीं करते हैं, तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें रिमूवल वाले प्रोसेस में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सॉरी नॉमिनेटेड मेंबर जो हाउस के होते हैं पार्लियामेंट के वो पार्टिसिपेट करते हैं, पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो स्टेट असेंबली है, काउंसिल है, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को जो है इम्पीच नहीं किया गया है। वैकेंसी देखें प्रेसिडेंट की ऑफिस की कब कब हो सकती है भाई, जब एक्सपायरी ऑफ इनका टेन्योर हो जाए, 5 साल कंप्लीट हो जाए, रेजिग्नेशन नहीं दे दें, या फिर रिमूव किया जाए इनको इम्पीचमेंट प्रोसेस से, या फिर जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो इन 4-5 कंडीशन में डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है इनको। तो इस तरह से जो है इनकी वैकेंसी हो सकती है, इनकी ऑफिस ऑफ वैकेंसी हो सकती है। When his election is required, when the vacancy is going to be caused by the expiration of the term of the sitting president, an election is to fill the vacancy must be held before the expiration of the term। यानी कि जितने समय में जो है यदि ये जो है एक्सपायरेशन ऑफ टर्म वाला कंडीशन जब आता है कि आपका जो है टर्म एक्सपायर हो गया है तो अब दूसरे व्यक्ति को चुना जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि जो है उनके 5 साल कंप्लीट हुए तो उनको तुरंत हटा दिया जाएगा, और जो है यदि इलेक्शन नहीं हुआ है अगले प्रेसिडेंट का तो जो है वो
ये सीट खाली रहेगी और तब तक जो है इलेक्शंस होंगे, जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसकी सीट को फिल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये सीट्स जो है खाली नहीं रहती हैं जब तक कि वो नया व्यक्ति चुनकर नहीं आता है, तब तक पुराना वाला जो है उस पोस्ट पर रहता है। तो जब तक सक्सेसर आ ना जाए तब तक जो है यहाँ पे ये पावर इनकी रहती है, तब तक वो वहीं रहते हैं ऑफिस में ही। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है इस तरह की चीज़ें। इन दिस सिचुएशन द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की तरह जो है जब इनका जो है टर्म ख़त्म हो जाए तब जो है ये एज ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर आगे देखें कि अगर जो है ये रेजिग्नेशन से इनकी ऑफिस जो है ये रेजिग्नेशन कर दें या फिर रिमूव कर दिया जाए, इनको डेथ हो जाए इनकी, तो जिस भी तरह से होता है तो इलेक्शन जो है 6 महीने में इनकी कराई जाएंगी और इनकी जो वैकेंसी है उसको फुल की जाएगी। तो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो होंगे ये फुल टर्म के लिए ऑफिस में रहेंगे भाई, कोई भी कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होती है। अगर जो है नए व्यक्ति को चूज करके लाते हैं तो पूरे जो है 5 साल के लिए चुन कर आएंगे। रेजिग्नेशन रिमूवल और डेथ देखें, यदि हम इनके रेजिग्नेशन रिमूवल या फिर डेथ से जो है इनको ये जो है इनकी वैकेंसी होती है, वाइस प्रेसिडेंट जो है उसमें प्रेसिडेंट मान लिए जाएंगे और जो है जब तक कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। तो एब्सेंस, इलनेस या फिर अदर कॉज हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जो है तब भी जो है इनकी फंक्शन जो है एज ए प्रेसिडेंट जो है रिज्यूम कर सकते हैं। इन केस ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो है रहेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनको अगर जो है वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, इनकी सीट वैकेंट हो गई, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है हम प्रेसिडेंट बना देंगे, प्रेसिडेंट की तरह जो है अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे। व्हेन एनी पर्सन दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो है यदि ये नहीं रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहते हैं, तो सीनियर मोस्ट जो जज होगा उसको हम अपॉइंट कर देंगे यहाँ पे। तो सीनियर मोस्ट जज जो है अपॉइंट होके आएंगे यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट, यदि जो है ये सारी पोस्ट जो है खाली हुए तो। और इनको पावर्स और इम्यूनिटी जो है उतनी ही दी जाएगी जितनी पावर जो है इम्यूनिटी जो है हम देते हैं इनको प्रेसिडेंट को। वो सारे इम्यूनिटी अलाउंसेस प्रिविलेजेस जो है वो पार्लियामेंट जो डिटरमाइन करती है वो सारी चीज़ें हम देंगे जो भी व्यक्ति इस पोस्ट पे अपॉइंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के जो है क्या पावर्स और फंक्शन जो है यहाँ होते हैं उसको हम देखेंगे, जिसमें जो है कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, कुछ जो है लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल पावर्स होते हैं, कुछ जुडिशियल पावर्स होते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स होते हैं, कुछ मिलिट्री पावर्स होते हैं, कुछ इमरजेंसी पावर्स होते हैं। एक एक करके सभी पावर्स के बारे में देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर जो है एग्जीक्यूशन का काम जो है प्रेसिडेंट के हाथों ही होता है। सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होता है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस होता है, वो फॉर्मली जो है इन्हीं के नाम से लिया जाता है। ये जो है रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि मैनर्स जो है ऑर्डर्स क्या होंगे, किस प्रकार जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है इन प्रेसिडेंट के ही हाथ में होता है। ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट के जो बिजनेस हैं, जो ट्रांजेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए जो है ये रूल्स जो है बना सकते हैं। वही आर्टिकल 74 का सहायता लेकर जो है ये बनाते हैं। ये खुद क्या करेंगे, ये तो जो बस जो है पपेट होते हैं। तो ये जो है एलोकेशंस ये बिजनेस हाउसेस की कैसे चलने वाली है, ये सारी चीज़ें जो है तय करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और अदर मिनिस्टर जो है उन्हें भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। तो इस तरह से जो है इनको अपॉइंट कर देते हैं। और ये जो है इनका ये मिनिस्टर्स होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ये अपनी ऑफिस होल्ड करते हैं अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट जो है ही अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को जो है अपॉइंट करते हैं। इनकी रिम्यूनरेशन जो है तय करते हैं। ये अटॉर्नी जनरल जो है कितने समय के लिए अपनी ऑफिस को रखेगा, अपने इनके जो है कितने समय तक अटॉर्नी जनरल जो रहेंगे वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ही रहेगा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, गवर्नर स्टेट के हैं या फिर चेयर मेंबर्स जो फाइनेंस कमीशन के हैं। ये सारे लोग जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ही। ये जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यूनियन के।
और ये जो है प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रपोजल्स जो है ये डाल सकते हैं लेजिस्लेशन के लिए। लेजिस्लेशन से रिलेटेड यदि जानकारी इनको चाहिए तो ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए जो है कंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या कहना है, जिसपे जो है प्राइम मिनिस्टर ने निर्णय लिया होगा। Any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council, तो काउंसिल द्वारा जो है ये कंसीडर नहीं किया गया तो ये कहेंगे कि कंसीडर कराया जाए, काउंसिल द्वारा भी जो है उनकी सहमति ली जाए। He can appoint commission to investigate into the condition of SC, ST and OBC। SC, ST और OBC के लिए जो है उनकी जो है कंडीशंस को देखने के लिए जो है कमीशन से अपॉइंट कर सकते हैं। SC, ST, OBC के लिए जो है कोई भी कमीशंस, ये 340 आर्टिकल में आप देखेंगे तो उसमें जो है ये लिखा हुआ है, इनके पावर दी गई हैं। इंटर स्टेट काउंसिल्स को जो है ये अपॉइंट करते हैं, प्रमोट करते हैं सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कोऑपरेशन को। ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम, तो ये खुद अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और उनके थ्रू जो है डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज को अपने यहाँ से जो है डायरेक्ट करते हैं। किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का पावर जो है इनके पास होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो शेड्यूल्ड एरिया का है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, वो इनके हाथ में ही होता है। लेजिस्लेटिव पावर्स देखें तो ये प्रेसिडेंट के पास जो है, ये प्रेसिडेंट तो इंटीग्रल पार्ट होते ही हैं पार्लियामेंट के, और ये समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, हाउस को बुला सकते हैं, हाउस को जो है प्रोरोग कर सकते हैं। ये दोनों काम जो है इनका जो है लोकसभा में होता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। ये समन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग को भी, जॉइंट सिटिंग जो बुलाता है उसको जो है बुलाएंगे, जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा द्वारा जो है प्रिसाइड किया जाता है। ये जो है पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं और जो है जो फर्स्ट सेशन जो बनेगा, जो नया एक अगर नए साल पे भी जो सेशन हो रहा है उसमें भी एड्रेस करेंगे, प्लस जो फर्स्ट सेशन यदि किसी इलेक्शन के बाद भी आता है उसको भी जो है एड्रेस करते हैं। और ये जो है ही कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। तो कोई बिल जो है पेंडिंग है पार्लियामेंट में तो उसके लिए भी जो है ये मैसेज भेज सकते हैं वो हाउस में। और जो है ये अपॉइंट कर सकते हैं एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट। तो जब जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं होते तो किसी एक व्यक्ति को जो है अपॉइंट कर सकते हैं ये लोकसभा को प्रिसाइड करने के लिए। Similarly, he can also appoint any member of Rajya Sabha to preside over the proceedings when the office of both the chairman and deputy chairman fall vacant। तो वैसे ही जो है राज्यसभा में भी होता है कि डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा जो है चेयरमैन नहीं हो तो वहाँ पे भी जो है किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में जो है पावर होती है। ये नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को, जो राज्यसभा में जो सीट्स होती हैं, जो पर्सन्स स्पेशल नॉलेज के थ्रू आते हैं, जैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ हो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस में, तो उनको भी जो है ये ही नॉमिनेट करते हैं। 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था पहले, लेकिन इसे जो है फिर ख़त्म कर दिया गया। ये डिसाइड करते हैं क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी जो है ये डिसाइड करते हैं किस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना है पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन पर। अच्छा, डिफेक्शन वाले केस में जो है ये निर्णय नहीं लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिफेक्शन वाला कौन लेता है? तो स्पीकर लेते हैं। अब आगे देखें कि हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। तो इनकी प्रायर रिकमेंडेशन जो है चाहिए होती है पार्लियामेंट में उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से जो है पैसे निकालने हो तो प्रायर परमिशन चाहिए इनके लिए। या फिर बिल, ऐसे बिल जो कि बाउंड्रीज को अल्टर करने की बात करती हो स्टेट्स की, तो नए स्टेट्स बनाने हो तो इस तरह से जो है ये प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद ही ये बिल हाउस में आते हैं। व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बीन पास बाय द पार्लियामेंट, ही कैन गिव हिज असेंट टू द बिल, विद होल्ड हिज असेंट एंड रिटर्न द बिल। तो 3 पावर्स इनके पास होती हैं जो है इस बिल पे। जब जो है दोनों हाउसेज से पास होकर जो है जाता है ये बिल, तो ये जो है उस पर असेंट दे सकते हैं बिल को, और ये विद होल्ड कर सकते हैं, खुद के पास रख सकते हैं, या फिर रिटर्न कर सकते हैं। मनी बिल को नहीं कर सकते हैं रिटर्न, ही इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। However, if the bill is passed again by the parliament with or without amendment, the president has to give his assent to the bill। तो यदि जो है फिर से वही बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास में रिकंसिडरेशन के लिए, जो भेजे थे बिल वही फिर से वापस जो है कर देते हैं हाउस के लोग, तो उसको जो है असेंट देना ही पड़ेगा इनको। ये जो है इनके ऊपर मैंडेटरी होता है।
व्हेन अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिजर्व फॉर द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन। तो जो बिल जो है वैसे ही गवर्नर के पास भी आता है, और गवर्नर जो है इनके पास, गवर्नर के पास एक स्पेशल पावर होती है कि ये जो है उस बिल को जो है रिफ़र करें प्रेसिडेंट के पास में। तो प्रेसिडेंट का तब क्या करेंगे, अपना एसेंट दे सकते हैं, या फिर विदहोल्ड कर लें इस एसेंट को, या फिर जो है डायरेक्ट करें गवर्नर को रिटर्न करने के लिए बिल, इफ़ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। अगर मनी बिल नहीं है तो इसको रिटर्न करने के लिए करेंगे फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर के रिकन्सिडरेशन के लिए जो है इसको भेज दिया जाएगा। इट शुड बी नोटेड हियर दैट इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट इवन इफ द बिल इज अगेन passed by the state legislature and sent again to him for his consideration। यदि फिर से भेजी जाती है बिल जो है, और जो है उनके कंसिडरेशन की बात करते हैं लोग प्रेसिडेंट की, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है ऑब्लिगेटरी नहीं है उसके ऊपर कि वो एसेंट देंगे ही देंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हम देख रहे थे कि प्रेसिडेंट में जो पार्लियामेंट में हो रहा था, या फिर गवर्नर के केस में हम देख रहे थे कि दूसरी बार जो है बिल जो जा रहा था उस पर इनको कंसिडरेशन देना ही पड़ता था, अपना एसेंट जो है देना ही पड़ता था। लेकिन जो है अभी ये बिल गवर्नर वाली जो स्टेट लेजिस्लेचर की बिल है, और यदि प्रेसिडेंट के पास जाती है दूसरी बार तो उस पर जो है एसेंट नहीं दे सकते हैं वो। मतलब ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि अपना एसेंट देंगे ही देंगे। ये ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं भाई, जब हाउस सेशन में ना हो, रिसेस जिसको कहते हैं, उसमें जो है हाउस ना हो, सेशन में ना हो, रिसेस में हो, तो जो है ये ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस जो है पार्लियामेंट द्वारा 6 वीक्स के अंदर जो अगली रीअसेंबली होती है उसमें जो है अप्रूवल मिल जाना चाहिए, नहीं तो लैप्स हो जाता है। ये जो है किसी भी समय अपने ये ऑर्डिनेंस को जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं, ये पावर इनके पास होती है। और he lays the reports of the comptroller and auditor general, union public service commission, finance commission and other before the parliament। तो पार्लियामेंट में जो है कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स को जो है पार्लियामेंट में रखना काम इनका होता है। ही कैन मेक्स द रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दामन एंड दीव एंड लद्दाख। तो जहाँ पे जो है असेंबलीज नहीं है वहाँ पे जो है इनका गवर्नेंस होता है। इन द केस ऑफ पुडुचेरी आल्सो द प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशन बट ओनली व्हेन द असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व। तो वहाँ पे भी लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लेकिन जो है वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो डिसॉल्व होना चाहिए हाउस। तो ये जो है हमने देखा कि किस प्रकार जो है ये एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है प्रेसिडेंट की थी। फाइनेंशियल पावर्स और अदर जो है लेजिस्लेटिव पावर्स देखेंगे, और जो भी जितने भी पावर्स हैं उसको जो है हम अगले वीडियो में देख लेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि लंबी जो है ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है। इससे जो है हम दूसरे पार्ट में आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे।